क्या था ये? क्या देख लिया मैंने आज ये? यार कुछ भी समझ नहीं आया। तो दोस्तों मैंने इरादा किया कि आज इंडिया की सबसे मशहूर फिल्म पठान देखूंगा और साथ ही साथ मेरे किशमिश के साइज वाले दिमाग में जितनी स्टोरी समझ आई आप सब लोगों को जरूर सुनाऊंगा। मूवी की शुरुआत फिसलते सर वाले पाकिस्तानी फौजी जनरल से होती है जिसको उसका प्राइवेट मेल नर्स ये बताता है कि जनाब आपकी तशरीफ का कीड़ा अब आपके दिमाग तक पहुंच चुका है। चूंकि इंडिया वाले अब आईटी के बाद रॉ के एजेंट्स भी फ्रीलांस करना शुरू हो गए हैं, इसीलिए जनरल फिसलन जिम नामी एक ऐसे बंदे को हायर करता है जिसके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी मसल्स चढ़े हुए हैं। उधर माँ की ममता से भरी रॉ एजेंट कहानी सुनाती है कि कैसे पठान नामी एक एजेंट में उसको अपनी मरहूम बेटी की झलक नजर आती थी जो चर्स ओवरडोज की वजह से अब हमें नहीं रही। पठान खुली बुनियाने पहनने का शौकीन था, ये क्या हो गया इस्लाम नसीर भाई? सबूत देते हुए निप्पल्स को ढांपने में पूरा यकीन रखता था। एक दिन इंडिया के दो मशहूर शौकीन साइंटिस्ट शादी के बंधन में बंधने के लिए दुबई में फिर रहे होते हैं कि अचानक इंटरनल ऑर्गन जिम अंडे के छिलके से बना हेलमेट पहनकर प्यार के पंछियों के बीच में जालिम समाज की दीवार बन जाता है। क्लीन शेव वाला बीवी और दाढ़ी वाला खावंद के फराइज निभाता है, इसीलिए वो लेडीज फर्स्ट के हिसाब से पहले इस वाले पंछी को हेलीकॉप्टर में किसी प्रेग्नेंट बकरी की तरह एयरलिफ्ट करवा देता है। इतने में अचानक पठान बिजली के बिल की तरह आ जाता है और दोनों गीली बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू हो जाते हैं। इंटरनल जिम दोनों हेलीकॉप्टर्स को शलवार के नाड़े की तरह ट्रक के कान के साथ बांध देता है और फिर थैले में पड़े अखरोटों की तरह हेलीकॉप्टर के नीचे लटक कर भाग जाता है। दूसरी तरफ पठान को पीले जांघिये में आईएसआई की ऐसी एजेंट नजर आती है जिसकी टांगे डायरेक्ट गर्दन के नीचे से ही शुरू हो जाती है। ऐसी पाकिस्तानी एजेंट को देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल उठा कि क्या दीपिका से ज्यादा इंडियन शक्ल वाली लड़की नहीं मिल सकती थी इनको पाकिस्तानी एजेंट के रोल के लिए? इन बहन से ज्यादा पाकिस्तानी तो मोदी जी लगते हैं। खैर इंडियन फिल्मों में पाकिस्तानी एजेंट्स ऐसे दिखाए जाते हैं जबकि रियलिटी में ऐसे दिखते हैं। कानून के हाथ लंबे लेकिन आईएसआई की टांगे लंबी होती है। एजेंट रुबीना अब बकरी का रूप धारण करके ये देखना चाहती है कि नंगी छाती वाला पठान वेजिटेरियन है या गोश्तखोर। और रॉ का सबसे सख्त लौंडा 3 मिनट में आईएसआई की सबसे नालायक अफसर के इश्क में गिरफ्तार होने के बाद जिनके हाथों भी गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन टांगा रुबीना की सोई हुई गैरत जाग जाती है और वो सब बॉलीवुड में काम करने वाले मजबूर गोरों को रानों के बीच में दबाकर मारना शुरू हो जाती है। अगले दिन टांगा पठान से मुफ्त शराब मंगवाकर कफ सिरप की तरह पीना शुरू हो जाता है और कंप्लेन भी करता है कि ये मशरूब तो तुम्हारी पिकअप लाइन से भी ज्यादा सस्ता है। पठान ठरक की छुरी के नीचे हलाल होता हुआ अब रुबीना टांगा के पीछे पीछे रशिया से रख्त बीज चुराने के लिए निकल पड़ता है। रशिया की सबसे हाई क्लास लैब से रख्त बीज चुराने के लिए रुबीना अपनी नंगी रान पर रशियन अफसर के फिंगरप्रिंट ले लेती है और वापस आकर वो इंडियन मर्द पर टांगे रगड़ना शुरू हो जाती है। ये देखकर मुझे याद आया कि वाकई पाकिस्तान में हम लड़कों को अक्सर ऐसी ही ट्रीटमेंट्स मिलती रहती है। ये और बात है कि टांगे रगड़ने वाले अक्सर लौंडे ही होते हैं। खैर रात को पठान की फिसलन बॉडी देखकर टांगे की रीढ़ की हड्डी में तो जैसे झुरझुरी सी महसूस हो जाती है और शराबी रुबीना पठान से पूछती है कि तुम मुसलमान तो हो ना? मुसलमानियत की कंफर्मेशन महसूस करके वो पठान को पंजों में जकड़कर गीली चुम्मी लेने की कोशिश करती है, लेकिन पठान मुंह मोड़ देता है, इसलिए नहीं कि उसके मुंह में गुटखा है बल्कि इसलिए कि वो एक जेंटलमैन हिंदुस्तानी है और रुबीना एक लूज कैरेक्टर पाकिस्तानी। वेल डन इंडियन जेंटलमैन बॉयज। रात की बिस्ती का बदला लेने के लिए अगले दिन टांगा रख्त बीच को हासिल करते ही छाती वैक्स्ड पठान को ठुट करा देता है और हम सबको पता चलता है कि वो तो शुरू से ही जिम के साथ नैन मटक्का जारी की हुई थी। मतलब दुनिया की जितनी गंदी खसरतें हो सकती थी वो सब पाकिस्तानी रुबीना उर्फ टांगे में ही दिखाई गई है। लूज कैरेक्टर तो था ही, ये कौन सी शक्ल है यार? भाई वाह। खैर पठान के दिमाग में पंजाबी की मशहूर कहावत आ जाती है कि कुत्ती चोरा नाल रल गई और उसके बहुत सालों तक पठान रशिया के जेल्स में हार्ड टू गेट वाले एटीट्यूड के साथ रहता है कि एक दिन ट्रेन के सफर के दौरान रशियन अफसर उसके पाक हुस्न का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि अचानक ट्रेन की छत में से किसी की शलवार आ जाती है और वो एक एक करके सब रशियंस को फांसी लगाना शुरू हो जाती है। अरे ये तो सलमान खान उर्फ टाइगर की शलवार थी जिसका अपना दर्जी भी है और अपनी मर्जी भी है। टाइगर शायद पार्ट टाइम फूड पांडे का डिलीवरी बॉय भी है, इसलिए लेकर रेस्क्यू मिशन पर आया है। दोनों मिलकर रशिया की तमाम फोर्सेस पर एटम बम के अलावा सब गोला बारूद फेंक कर भाग जाते हैं और बाहर जाके ममता एजेंट ये बताती है कि कैसे उसने उंगलियों की मदद से टाइपिंग करके पठान को हवाई व्हाट्सएप भेजा था जिसमें उसने कहा था कि देखकर डिलीट
डिलीट कर देती है। पठान जेल से छूटकर रुबीना को किडनी से दबोच लेता है और वो उसको बताती है कि वो अंदर से पापा की प्रिंसेस है और उसके नाजुक से दिल को एक इंडियन सोल्जर बॉय की मजबूत कंधों की सख्त जरूरत है। इनकी फिल्मों में पाकिस्तानी औरत हमेशा इंडियन मर्द के इश्क में ही गिरफ्तार हो जाती है। लगता है अपने ऑडियंस की मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के मिशन पे है। वो बताती है कि जिम इंटरनल के मसल जरूर तुमसे ज्यादा हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। और ये भी कि उसने रख्त बीच और बीवी साइंटिस्ट के मिलाप से चमगादड़ का एक ऐसा सूप बनाया है जिसको पीकर सब इंडियंस मर जाएंगे। जिनके पास वायरस से भरे 2 लोटे थे, जिनमें से एक पठान और रुबीना आइस स्केटिंग कंपटीशन जीतकर ले आते हैं। टांगे की टांगे दिखाने की और खाने की और। आईएसआई की चींटी वक्त पड़ने पर मोटरसाइकिल से भी ज्यादा तेज भाग सकती है। जिम गुस्से में वायरस मुंह में भर के एजेंट ममता पर कुल्ली कर देता है और वो इसलिए खुदकुशी कर लेती है कि कहीं मर ना जाए। पठान और रुबीना घर के मच्छर मारने की सर्विस का भेस बदलकर जिम के घर में घुस जाते हैं और मौका पाते ही रुबीना जनरल फिसलन की बच्चेदानी में गोली मार देती है, जबकि पठान पापा की परी बनकर जिम को पकड़ लेता है और वायरसी लोटे का टाइमर 2 सेकंड पर रोक के हजारों लोगों की जान बचा लेता है और जिम को वादियों में फ्लश कर देता है। और फिर सोचता है कि किसको फोन मिलाऊं जो रुबीना की नेशनैलिटी चेंज करने में उसकी मदद कर सके। Somewhere across the globe. ना जाने ये 30 मिस्ड कॉल्स क्या था, ये क्या देख लिया मैंने आज ये यार, कुछ भी समझ नहीं आया। बस जो बातें आ रही थी समझ उस पे रिएक्शन में दे रहा था। और पता नहीं, मैंने ना पठान फिल्म देखी है, यहाँ सुना तो है, कुछ पार्ट्स भी देखे, लेकिन वो जो सल्लू भाई ट्रेन से जंप लगाते हैं फिर शाहरुख खान साथ में, वो वाला पार्ट देखा है। बाकी ये सारे पता नहीं क्या तस्वीरें, क्या किया था CP अरसलान को, पता नहीं क्या हो गया था। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मिलते हैं किसी दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।